आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोविड-19 और यूजिंग आवर टाइम वाइजली एंड मोर इफ़ेक्टिवली। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि ये टॉपिक के लिए मुझे मेरे जो फ्रेंड है आदित्य बोधी जी, जो जय संघ सदस्य है, उन्होंने कहा था कि ये टॉपिक पसंद आप उसके ऊपर कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज इसी के ऊपर हम लोग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि आज की सिचुएशन क्या है, कोविड की सिचुएशन क्या है, वो पहले हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कोविड की सिचुएशन क्या है, और फिर हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना चाहिए ये भी देखेंगे। तो कोविड आज हर घर में क्या कर रहा है ये देखेंगे। उसके बाद जो टाइम हमें मिल रहा है, तो ये टाइम के साथ हम लोग क्या करेंगे ये देखेंगे कि अगर लेमैन है तो लेमैन ने वो टाइम का हम लोग सदुपयोग कैसा करेंगे। और इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये टाइम के साथ जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो ऑफिस में जाते हैं, वो लोग कैसे उसको इस्तेमाल बहुत अच्छा से कैसे उसका प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो वर्क फ्रॉम होम ऐसे भी कुछ ऑफिसेज है, शायद वो आईटी सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या तो कोई ऑफिसेज हो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं काम। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये भी देखेंगे। तो और कुछ रेमेडीज़ है, तो रेमेडीज़ क्या है ये भी हम लोग देखेंगे कि वो हम लोग और वाइजली कैसा यूटिलाइज करेंगे, और उसके साथ हमारा पर्पस क्या रहेगा, और अच्छे ढंग से हम ये जो अभी जो नेगेटिविटीज़ पूरी जगत में फैल रही है उसका हम लोग बेनिफिट्स कैसा ले, और हम हमारा विकास कैसे करेंगे, और हमारा जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, और अल्टीमेटली हमारी जो कम्युनिटी है, देश है, उसका हम लोग कैसा सहयोग कर सकते हैं अच्छा इफ़ेक्टिवली, वो हम लोग देखेंगे। तो आप सब लोग भले भांति आप अवेयर हो कि आज इसी तरह का जो चल रहा है कोविड, तो कोविड से आप लोग देख रहे हैं कि शायद इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं कोरोना की वजह से, और उनकी हालत गंभीर हो रही है। कुछ लोग बहुत अच्छे तरह से उसको मेडिसिन के ऊपर वो लोग अच्छा हो रहे हैं और फिर वो वापस घर पे भी जा रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। और क्राइसिस भी देख रहे हैं कि कैसे लोग जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जिसको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, और तो और से उनको मेडिकल जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, हम लोग ये भी देख रहे हैं। और इससे बहुत दिल दहलाने वाली सी बात हो रही है कि इतना हम लोग भारतवासियों लोग हैं, लेकिन आज हमारे समझ में ये बात आ रही है कि जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जितना खर्चा होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और इसीलिए हम लोग को आज ये समझ में बात आई है कि उसके ऊपर ज़्यादा हमने लक्ष्य देना ज़रूरी है। इसके साथ हमने और भी एक चीज़ सीख ली है कि हमारा स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने सामने देखा है कि हमारे परिजन हैं, जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हम लोग देख रहे हैं एक पल और नेक्स्ट पल में बिल्कुल वो नहीं है। तो ये बहुत दर्दनाक बात है, ये मेरे फैमिली भी हुआ है, और शायद आप लोग देख रहे हो कि आपके इर्द गिर्द भी यही हो रहा है। तो ऐसे सब बिगड़ी हुई हालात में सब लोग जूझ रहे हैं जीने के लिए, और इसी वक्त इतना नेगेटिविटी जो भरी हुई है उसके साथ हमें कैसा डील करना चाहिए, क्राइसिस को हम लोग ने कैसा डील करना चाहिए, और हमारा जो वक्त है वो वक्त हम लोग किस तरह से पॉजिटिवली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख रहे हो कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में इसका जो असर हो रहा है वो हमारे हेल्थ के ऊपर हो रहा है। फिर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसके साथ जो इसका असर जो हो रहा है वो कुछ पोस्ट कोरोना सिम्टम्स है, कोरोना होने के बाद कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षण हो रहे हैं, उसके ऊपर भी उसका असर हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो पोस्ट कोरोना में आए हैं उसके जो लक्षण है उसमें भी कुछ पहले जैसे है वीकनेसेस आ रहा है बॉडी में,
और किन किन लोगों को और भी कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ रेमेडीज़ ले रहे हो, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, और मानसिक तौर पे भी उनकी हालत बिगड़ रही है, जैसा स्ट्रेस है, जो तनाव है, एंग्जाइटी है, अस्वस्थता है, चिंता है, भय है, और ये सब आ रहा है लोगों में, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट की ज़रूरी है, लोगों ने उनको हेल्प करने की ज़रूरी है, ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं। और सभी समाज में यही चल रहा है, सभी कम्युनिटी में वर्ल्ड वाइड यही चल रहा है, और लोग भयभीत हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा। ठीक है, वैक्सीनेशन अब आ रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, गवर्नमेंट उनकी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है कि जो भी लोगों को दे सके वो दे रहे हो, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है कि हम लोग कुछ करें, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी हम लोग देखेंगे। हमें अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना ज़रूरी है, वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन शुरू है, लोगों को लॉकडाउन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप सब भली भांति देख रहे हैं लास्ट ईयर से कि लोगों को उनके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, उनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, जिसका पेट उनके हथेली पे है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए बहुत से घुटन सी महसूस हो रही है। अब ये भी देख रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग है उनके भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, जो एडल्ट्स है उनके भी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, और लोग एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि कब कौन उसके चक्कर में आ जाएगा कोरोना के लिए। और फिर ट्रैवल जो है उसके अंदर भी लोग, उनके ऊपर भी बहुत सा असर हुआ है, ट्रैवलिंग कंपनी से उसके ऊपर भी असर हो रहा है। और फिर सोशल गैदरिंग्स है, उसके ऊपर भी असर हो रहा है कि वो भी नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ें के ऊपर ये कोरोना जो है, जो वायरस है, उसका इम्पैक्ट, उसका जो परिणाम है वो हो रहा है। और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो अब तो हम लोग ये भी मीडिया से जान रहे हैं कि थर्ड वेव भी नज़दीकी ये जो है उसमें आने की संभावना है, ऐसा उनका कहना है। अब थर्ड वेव कब आएगी ये तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, लेकिन आज की सिचुएशन में हम लोग सब जो हमारा जो टाइम है उसके ऊपर हम लोग कुछ करते हैं तो हो सकता है कि हमारा आज का पल हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें हमारा जो अपने हाथ में अभी जो पल मिला है उसको हम आनंद से जीना सीखना चाहिए। और यही आज का जो मेरा टॉपिक है, यही है कि जो आज का पल है वो हम लोग और वाइजली और इफ़ेक्टिवली हम लोग यूज़ कर सकें। और यही मेरा मकसद है आज का टॉपिक का। और हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा पर्पस क्या है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है हमारे लाइफ में। तो पहले उसको फाइंड आउट करना है कि हमारा यही उद्देश्य है कि जस्ट मीडिया में जाके जस्ट ये सब न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और अपना जो अच्छा पल है उसके ऊपर गंवाएं, या तो जस्ट एंटरटेनमेंट करें क्योंकि आप घर पे हो, या तो टीवी देखते हैं, या तो ज़्यादा खाना है, ज़्यादा सोना है, चीट चैट करना है, या तो टीवी लगा के कुछ न्यूज़ देखने हैं, न्यूज़ चैनल शुरू करने हैं, वो शायद एंटरटेनमेंट के हो या तो कुछ और कुछ हो। क्या करना चाह रहे हो, आपका पर्पस क्या है आपके लाइफ में। और इससे तय हो जाता है, एक बार अपनी सुस्पष्टता आती है हमारे विचारों में, ख्यालों में कि हमें क्या करना है लाइफ में, तो फिर हम लोग एक स्टेज हम लोग ले लिए। इसका मतलब कि हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है, हमारी मेंटल जो सुस्पष्टता है वो हमारे साथ काम में आएगी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम क्या अब सोच रहे हैं हमारे बारे में, कि हम लोग ये कदम कैसे उठाना चाह रहे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हमको यही सही तरह से समझेगा तो हम लोग सोचेंगे कि मेरे लिए अच्छी चीज़ क्या है, मेरा उत्कर्ष के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा अगर प्रोफेशनल करियर है तो उसके लिए मैं अभी इस वक्त क्या कर सकता हूँ, उसको और न्याय कैसा मैं दे सकता हूँ, और अगर मैं गृहस्थाश्रम में हूँ तो मैं और अच्छा इंसान कैसा बनने की कोशिश करूँगा। और ये सब आपके हाथ में अभी है। जो आपके हाथ में अभी है उसको अगर आप और अच्छा करते हो तो ये तो बिल्कुल तय है कि आपका नेक्स्ट मोमेंट भी आप अच्छा तरीके से बिता सकते हो। और इसीलिए
आपका टाइम यूज़ करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है। आप देख रहे हो कि सब, मैंने अभी बताया कि आपका भय का वातावरण इर्द गिर्द है, इसलिए आपकी मनस्थिति में वो भय का डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहा है और होता ही है। जो जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का जो सराउंडिंग है उसका इफ़ेक्ट अपने माइंड के ऊपर होता है, हमने सबने जाना है वो, और ये साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूव हुआ है। और इसी तरह अभी लोगों में ये जो भय है, जो टेंशन है, तनाव है, एंग्जाइटी है, अस्वस्थता है, चिंता है, तो ये सब ज़्यादा तौर पे हम लोग लेके घूम रहे हैं, और ये करके कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं अपने लाइफ में। तो अगर हम लोग अभी तय करते कि नहीं मुझे क्या चाहिए, मेरा पर्पज़ क्या है लाइफ में, अगर आपका पर्पज़ ये है कि मुझे विजडम की ओर जाना है और ज़्यादा मैत्री के ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरे जो परिजन है उनकी केयर करना चाहिए, मेरी खुद की केयर करना चाहिए, एम्पैथी देनी है मुझे खुद के लिए और मेरे परिवार के लिए, और मेरी जो कम्युनिटी है, देश है, वर्ल्ड है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो आपसे ये सफ़र तय होता है और शुरू होता है। इसीलिए आपका डिसीजन ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हो, और इसी के ऊपर आपकी सफ़र तय है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके लिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरी नहीं है, रश करने की ज़रूरी नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होने की ज़रूरी है और आपका चिंतन करने की ज़रूरी है। आप अगर ठीक ढंग से चिंतन करते हो तो आपको आगे जाना बहुत ईजी हो जाएगा। और इसीलिए जो भी मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तो वो भी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कि हेल्थ केयर के बारे में बातें कर रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए बातें कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए बातें कर रहे हैं, आपने क्या खाना चाहिए, आपका आहार कैसा होना चाहिए कि आप और अच्छी तरीके से आपकी ज़िंदगी कैसी हो, उसके ऊपर भी वो लोग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। तो अब मैं दूसरे चरण के ऊपर आ रहा हूँ कि अगर हम कहाँ पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल में होगा, या तो प्राइवेट आपकी कोई संस्था होगी, या तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ होते हो आप, या तो आप कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हो, जो भी कुछ आपका जॉब है, या तो आप कोई बिजनेस करते हो, तो आप वहाँ पे आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेट करते वक्त हम लोग इसको देखेंगे कि लॉकडाउन के ऊपर जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर गृहिणी है तो उसको कुकिंग करती है, वो जो भारत की महिला आमतौर पे करती है, हम लोग देखते हैं। और उसके साथ साथ जो भी कुछ चीज़ें हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट है वो करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स है, सोशल मीडिया है, और इस तरह के और जो एंटरटेनमेंट साधन है वो करने की वो कोशिश करेगी। लेकिन ज़्यादा स्लीप, ज़्यादा एंटरटेनमेंट और ज़्यादा खाना ये सेहत के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि हमारा वक्त इसमें अगर ज़्यादा जाता है तो अभी हमको कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम लोग अभी इस पल में क्या कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो चीट चाट करना है, भय में रहना है, और ये जो टाइम जो है वो सब पॉलिटिकल ऐसे बातें करने में जस्ट दोहराना है, उससे जरिया ये है, उससे तो अच्छा ये है कि हम खुद के ऊपर पहला फोकस करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे भी आप फोकस करोगे, जहाँ पे भी आपकी एनर्जी आती है, तो वहाँ पे फोकस होता है। तो एनर्जी और फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी एनर्जी, आपका फोकस कहाँ पे है वो तय करती है, आपका फोकस कहाँ पे है वो आपकी एनर्जी तय करती है। ये बिल्कुल हाथ में एक हाथ डाल के चलने वाली बात है, और इसीलिए हमारा फोकस जो है उसको शिफ्ट करना है, उसको थोड़ा सा बदलाव लाना ज़रूरी है। और यही बात मैं कहूँगा कि अगर उसका सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन लेमैन के लिए क्या है, ओल्ड मैन के लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप लेमैन हो तो और ऑफिस वाले भी हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नंबर 1 की कि खुद के ऊपर आप केयर करना सीखिए, कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसमें क्या आता है कि खुद के बॉडी के ऊपर पहला ख्याल करिए, माइंड के ऊपर ख्याल करिए। तो बॉडी के ऊपर ख्याल करना है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप, तो एक्सरसाइज करना है मिनिमम हाफ एन आवर एवरी डे विदाउट फेल, एवरी डे हाफ एन आवर एक्सरसाइज, दैट इज वेरी कंपल्सरी। क्योंकि अगर आप कुछ अच्छी एक्सरसाइज करते हो, वो शायद हो सकता है आप वॉकिंग कर सकते हो नज़दीक एरिया में,
और या तो आप कुछ एक्सरसाइज करते हो, जैसा योगा करते हो, वर्कआउट करते हो, या तो कार्डियक वर्कआउट करते हो, जो भी आपको पसंद की जो भी आपको एक्सरसाइज होती है वो आप करना चाहिए हाफ एन आवर एवरी डे मिनिमम। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको अगर वक्त है तो 1 घंटा भी अगर खुद के लिए देते हो तो ये सबसे अच्छी बात है, खुद के लिए अच्छा तोहफा है। दैट इज नंबर 1। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान ऐसी चीज़ है, ऐसी कला है कि जो आपको विजडम देती है, फ्रीडम देती है, और आप जो भी चीज़ आपके सामने है उसको क्लैरिटी से आप देख सकते हो, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। इसीलिए आपको ध्यान करना ज़रूरी है। अगर आपको ध्यान सीखना है तो मेरे ये वीडियोस है, उसमें मैंने डिफरेंट मेडिटेशंस सिखाए हुए, आप उसको जाके आप देख सकते हो। जो हीलिंग मेडिटेशंस है वो भी मैंने सीखा है, वो भी आप देख सकते हो। मेरा जो बुक है डिलीट स्ट्रेस, उसके अंदर भी मैंने बहुत से मेडिटेशंस के बारे में मैंने बहुत कुछ कहा है, तो वो भी आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेस, टेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन है उसको निकाल के हम लोग ये जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स है, उसको कैसा कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मेरे किताब में वो बहुत मैंने एलोबरेटली कहा है, तो आप उसके ऊपर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, जो डिलीट स्ट्रेस उसका नाम है। फिर है कि ये करते वक्त हमने ऐसा तय करना है कि ये जो मेडिटेशन है मुझे डेली आज से हाफ एन आवर 1 आवर उसको देना है। आप देखो आपको कौन सा अच्छा टाइम सुटेबल है, वो टाइम फिक्स करो कि उस वक्त आपका जो भी डिस्टर्बेंसेस है वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जैसे आपका मोबाइल है, पहला स्विच ऑफ करो, बाकी का जो भी आपको डिस्टर्बेंस लगता है आपके मुताबिक उसको बिल्कुल उससे अलग रहो, और पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने जो आपकी एक्सरसाइज है, आपका मेडिटेशन है, उसके ऊपर करने की कोशिश करो डेली। अगर वो आप टाइम फिक्स नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा कि आप उसको भूल जाओगे और फिर आपका उसमें जो इंटरेस्ट है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको फिक्स करना है टाइम की, नहीं मुझे ये वक्त में ये मेडिटेशन करना ही है, ये एक्सरसाइज मुझे करनी है, और इसीलिए आपका टाइम आप बहुत वाइजली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जो आपके हॉबीज़ है, शायद आपकी रीडिंग है, आपकी कुछ लिसनिंग ऑडियो बुक्स है, या तो आप कुछ सुनते हो, ये सब चीज़ें, शायद वो शास्त्रीय म्यूज़िक हो या तो क्लासिकल हो, आप उसका स्टडीज़ कर सकते हो कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, या तो कुछ स्पिरिचुअल आप इसके ऊपर कुछ स्टडीज़ करना चाहते हो, आपकी खुद की स्टडीज़ हो कुछ आपकी लाइकिंग की, उसके ऊपर आप स्टडीज़ के लिए वक्त देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आ जाएगी। शायद आप पेंटर अच्छे हो तो आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप पेंटिंग करिए, लेकिन ये जो हॉबीज़ है उसको डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि ये इतना अच्छा टाइम मौका है कि आप खुद के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, और इससे जो नेगेटिव जो इमोशंस है, नेगेटिव जो आपकी जो विचारधारा है, उससे आप निकल सकते हो और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो ये हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं अभी इसी वक्त से। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो रिलेशंस है उसको हम लोग और मजबूत कर सकते हैं। वो शायद रिलेशनशिप हमारे बच्चे जो चिल्ड्रंस है उनके साथ जो है हम लोग अभी उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वक्त है, हम लोग घर पे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग दूसरों की केयर कैसे कर सकते हैं, उनको ज़्यादा महसूस कैसे कर सकते हो, उनकी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो और वो और दृढ़ करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। और यही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डे बाय डे हम लोग एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ का एक अविभाज्य अंग है, और इसीलिए जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्ट्रेंथन करनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे जो अभी मैंने जो अपने वेबिनार में आ रहे हैं आदित्य बोधी जी, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, और उनका एक मुझे जो बात है बहुत अच्छी लगी कि बोल रहे प्रसादिक, मैंने एक पूरा वक्त है ना स्लॉट वीक में ऐसा रखा है कि मैं जो ऑर्डर मेंबर्स है उनको मैं वक्त देता हूं, और उनसे मैं फ़ोन से भी क्यों ना हो, अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में, अभी ये कोरोना वायरस के सिचुएशन में और ये कोरोना का कालावधि में मैं उनसे संवाद करने की कोशिश करता हूँ, उनकी जो क्या सिचुएशन है वो जानने की कोशिश करता हूँ, उनका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे चल रही है वो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी उनसे कि इतना होने के बाद भी वो रेगुलरली ये सब चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम दोनों भी बहुत रेगुलरली एक दूसरे के ऊपर हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सबसे उनका अच्छा गुण है,
क्योंकि उनमें फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग है। वो मैंने बहुत सालों से हमने देखा है कि दूसरे के साथ उनका बहुत ही अच्छा जो कम्युनिकेशन है, जो केयर है, वो मैंने आदित्य बुद्धि से सीखी है। बहुत ही अच्छा मेरा फ्रेंड है। तो इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं कि जो वक्त है, हमारे जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको हम लोग दे सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी हालत कैसी है। उनको हम लोग जो भी आपके साथ जो भी आपकी जो कैपेसिटीज है उसके दरमियान हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। और हम लोग यही सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि दूसरों की मदद करना, जो भी आपको जो भी पॉसिबल है वो सब पॉसिबिलिटीज के साथ हम लोग दूसरों की हेल्प करना जरूरी है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो चिल्ड्रंस है, जो हमारे ओल्ड मेंबर्स है अपने फैमिली में, उनकी भी हम लोग शुश्रूषा कर सकते हैं। उनको हम लोग ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, उनको हम लोग केयर कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग ये देखते हैं कि इनको ऊपर हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारे जो रिलेशंस है और स्नेहपूर्ण और मजबूत हो जाएंगे और मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे। और यही आज की जरूरी है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी है, तो उसके ऊपर और हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि दूसरा भी उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो जागृति है, वो बढ़ाने के लिए हम लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और सभी अगर ये कम्युनिटी अगर करती है हेल्प, तो हम लोग ऑटोमेटिकली पूरा विश्व में हम लोग ये जो एटीट्यूड है वो लेके जा सकते हैं। और आज की ज़रूरी यही है कि हमारे पॉजिटिविटी है, जो फ्रेंडलीनेस है, वो सब विश्व के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर ये जो टाइम है, वो टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक है कि हम लोग हमारा जो टाइम जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और जितना ज़्यादा फोकस हमारे जो उद्दिष्ट है, जो ध्येय है, जो पर्पस है, उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, अस्वस्थता है, भय है, चिंता है, वो कम हो जाएगा। और हमारा जो व्यक्तित्व है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और वो खुल जाएगा। जैसे फूल जैसा खिलता है वैसा हमारा व्यक्तित्व खिल जाएगा। और आज की ज़रूरी यही चीज़ है, क्योंकि हम लोग फिजिकल एटीट्यूड देखते हैं, फिजिकल जो करना चाहिए चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, फिर मेंटल और इमोशनल भी हम लोग स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि एक अच्छा इंसान हम लोग कैसे बन सकते हैं। तो आज की ये ज़रूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। और इसीलिए हम लोग जो भी हमको वक्त मिलता है वो और वाइजली हम लोग यूज़ करेंगे, अगर ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर आप गौर करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑफिस की सिचुएशन क्या है और ऑफिस में हम लोग और इफेक्टिवली हम लोग कैसा वर्क कर सकते हैं। अगर वो वर्क फ्रॉम होम भी क्यों ना हो, तो हम लोग कैसा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो कोलैबोरेशन है एक दूसरे के साथ, वो उसको और मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर में माहिर हो, तो हम लोग और देखते हैं कि ये करने के लिए आपको और अच्छा कुछ प्रोग्राम करने के लिए, या तो आपकी यूटिलाइजेशन के लिए जो ज़रूरी है आपके फील्ड में, तो और सॉफ्टवेयर क्या है वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। जहाँ पे भी हो आपका प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उत्पादकता जो क्षमता है आप में, वो और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो आप ये करने के साथ। और यही आज इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारा फोकस अच्छी तरह रहेगा और क्लियर रहेगा, तो हमारे उत्पादक की ज़्यादा वक्त आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और इसके लिए दूसरा एक चीज है इसमें कि आपने रेगुलरली ब्रेक लेने चाहिए। जैसे कि कंटिन्यूस वर्क करते हो तो आप फटीग पे महसूस करोगे, आप थकान महसूस करोगे। लेकिन थोड़ा देर बाद आप अगर 40 मिनट्स और 1 आवर में आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, 5 मिनट के लिए फ्रेश हो जाते हो, वापस आप आपका वर्क शुरू करते हो, तो शायद आप देख सकोगे कि आपका जो वर्क का जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगा और वो मेंटेन हो जाएगा। तो आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप कंटिन्यूसली काम किया अगर कुछ रोज से, तो आप थकान महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो जिसको बोलते हैं कि उसको ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं, या तो दीर्घ श्वसन करना है, वो भी आप कर सकते हो। आपको अगर चाय पीना है तो आप चाय पी सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा इसमें लिमिट में चाय चाय पियो अगर आप पीते हो तो। अगर नहीं पीते हो तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो आपको आपके मुताबिक ये सब चीजें कर सकते हो कि जो थोड़ा वक्त है वो थोड़ा आप ब्रेक ले सकते हो। और टीम की डेडलाइन है उसके ऊपर भी आप ख्याल कर सकते हो कि टीम की डेडलाइन मैं कैसे अच्छी तरह से कर सकता हूँ। फिर जो सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनर्जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी एनर्जी कैसी वर्क कर रही है उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये करते वक्त हम लोग थकान महसूस करते हो या हम लोग पेन और सफरिंग महसूस करते हैं, क्या कर सकते हैं? तो इसके ऊपर आपका हमेशा आपकी जागृति होनी जरूरी है। और अगर थकान महसूस करते हो तो इमीडिएटली आपको थोड़ा वक्त आपके लिए देना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए और फिर थोड़ी देर में हम लोग वापस आपका जो वर्क है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। और एक दो बातें हैं वो आपको मैं बताने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हाई अचीवर्स करते हैं, जो कुछ हासिल करते हैं उच्च प्रकार की उत्पादकता, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो टाइम है वो ज्यादा अच्छी तरीके से बिताने की कोशिश करते हैं और यही उसका सीक्रेट है और वही सीक्रेट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो जो फोकस है वो फोकस जस्ट टू लिस्ट है, जो एक्टिविटीज है हमारे कि क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर ना करते हुए हमारा रिजल्ट क्या है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, तो हमारा जो एनर्जी है वो और लेवल बढ़ जाएगी और हमारी जो उत्पादकता है वो भी बढ़ जाएगी और इसीलिए हमारा वाइज डिसीजन, वाइज टाइम का जो इस्तेमाल है, यूटिलाइजेशन है, उसके ऊपर होना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि ज्यादा बिजी होने से ज्यादा उत्पादकता नहीं आती। तो हमारा जो फोकस है वो फोकस अगर हम लोग रिजल्ट के ऊपर करते हैं और उस ढंग से हम लोग काम करते हैं तो हमारे कार्य कारण से रिजल्ट्स मिलता है और उत्पादकता बढ़ती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए और हमारे टारगेट के ऊपर, गोल के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और ना कि हम लोग जस्ट काम करना है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि क्या काम करना है, किस तरह काम करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तभी जाके हम लोग समझेंगे कि हम ज्यादा उसका उसका यूटिलाइज कैसा कर सकते हैं और ये वाइज डिसीजन है, इसको वाइजली देख सकते हैं। उसके लिए ऊपर आपको पहला प्लान करना चाहिए कि मेरा ये जो पूरा आज का डे है मैं किस तरह बिताऊंगा, मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल में मैं कैसा मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। और यही आज की जरूरी है कि हमारा जो भी पल है वो हम लोग और अच्छी तरह से हम लोग बिता सकते हैं। तो इसमें और कुछ बातें हैं कि जैसे कि अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि यस, हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो विधायकता है हमारे काम में वो ज्यादा, जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा गोल है उसके ऊपर अगर रहेगा तो हमारी जो वर्क का जो टारगेट है वो टारगेट हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टारगेट हम लोग हमको समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं छोटा कुछ दो बातें कहने की कोशिश करूंगा कि एक तो जैसे डिलीट करना है तो डिलीट ऐसी चीज कर सकते हैं। आपको एग्जांपल बताऊं मैं कि शायद हमारे ऑफिस में या तो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो मेल आते हैं तो उसमें से हाफ से भी ज्यादा हम लोग को जो जरूरी नहीं रहते उसको डिलीट कर रहा है। फिर जो कॉम्प्लिकेटेड जो वर्क है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अर्जेंट है उसको पहला करना है। उसके बाद जो वर्क है कि जो और कोई कर सकता है बंदा उसको बहुत आसानी से कर सकता है उसके ऊपर उसको सौंप दीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो काम अभी करने की जरूरत नहीं है बाद में कर सकते हैं, जैसे कुछ ईमेल है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बाद में भी दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहने की कोशिश की। और ये सब करते हुए और एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब का इसका बेनिफिट्स क्या है। तो इसका बेनिफिट्स है कि आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि आ जाएगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका जो नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव एंग्जाइटीज है, स्ट्रेस है, वरीज है वो कम हो जाएगी और आपके हाथ में और भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी कि जो आपका करियर गोल है, आपका प्रोफेशनल गोल है, वो आप बहुत आराम के साथ उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको अचीव करेंगे। और अगर नहीं करोगे आप तो फिर आपकी जो डेडलाइन है वो शायद आप डेडलाइन की तरफ उसको मिस करोगे। फिर जो वर्क फ्लो है वो भी इनएफिशिएंट हो जाएगा, वो पूरा कार्यरत नहीं हो जाएगा। फिर क्वालिटी, आपकी जो वर्क क्वालिटी है वो उतनी से अच्छी नहीं रह सकती है और प्रोफेशनल जो आपका प्रोफेशन है उसमें भी आपका रेपुटेशन है उतना अच्छा नहीं आ जाएगा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अभी अपने हम लोग देख रहे हैं कि हमारे फायदे क्या है, ये अगर मैनेज टाइम अच्छा करते हैं, वाइजली करते हैं यूटिलाइज हमारा टाइम, तो हम लोग बहुत ही आनंद भरे
और जो प्रोडक्टिविटी है उसके साथ और ज़्यादा हैप्पीली आनंददायी दृष्टि से हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। और यही मकसद है मेरा आज का पूरा टॉपिक आपके साथ शेयर करने का। तो धन्यवाद, आपने मेरा जो ये छोटा सा टॉपिक है आपने